आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम इस वीडियो में याद करेंगे अष्टछाप के कवियों को। देखिए, आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। ये एग्जाम में दिया जाता है कि इनमें से कौन, आपको चार विकल्प देंगे, इनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन अष्टछाप कवि नहीं है या इनमें से कौन अष्टछाप कवि है, ऐसे टाइप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 8 थे और अष्टछाप कवि जो कृष्ण के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, उनको कहा जाता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है सूरदास। सबसे बड़े अष्टछाप कवि कौन थे? सूरदास जी थे। ये आपको हम 10वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं, इनको कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है कृष्णदास। देखिए, हम अष्टछाप कवि कौन थे? कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण भगवान का नाम तो आएगा, अर्थात कृष्णदास तो आएंगे ही। नेक्स्ट है परमानंद दास। देखिए, परमानंद अर्थात परम आनंद। तो जो कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते हैं उनको क्या होता है? परम आनंद की अनुभूति होता है। तो ये तीनों नाम आपको याद हो गया। नेक्स्ट है कुंभन दास। देखिए, जो नीचे श्री कृष्ण का फोटो है उसमें इसको आप याद रखिए। देखिए, इसमें क्या है? कुंभन दास। कुंभ अर्थात क्या होता है? घड़ा। और श्री कृष्ण जी माखन खा रहे हैं किसमें से निकाल के? घड़ा अर्थात कुंभ से निकाल के। तो कुंभन दास भी है अष्ट कवि, अष्ट छाप कवि। नेक्स्ट है छित स्वामी। देखिए, छित स्वामी को हम कैसे याद करेंगे? छित अर्थात क्या होता है? छिचना या फैलाना। तो श्री कृष्ण जब माखन खा रहे होते हैं तो वो सभी माखन को इधर उधर फैला देते हैं, खाने से ज्यादा फैलाते हैं बाल रूप में। तो छित रहे, अर्थात इधर उधर छित रहे। तो छित स्वामी भी है अष्ट छाप कवि। नेक्स्ट है चतुर्भुज दास। देखिए, श्री कृष्ण किनके अवतार है? विष्णु के। और विष्णु जी का कितने भुजा थे? 4 भुजा। तो चतुर्भुज दास भी है अष्ट छाप कवि। नेक्स्ट है नंददास। देखिए, श्री कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था? नंद बाबा। तो नंददास अष्टछाप कवि हैं। नेक्स्ट है गोविंद दास, और गोविंद तो श्री कृष्ण के नाम है। तो आपको आठों याद हो गया ना आसानी से। आप सिर्फ इस इमेज को ध्यान रखिएगा, आपको आठों याद हो गया। और देखिए, जो नीला नीला है चारों, ये नीला वाला ये है श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और जो ये गुलाबी वाला है ये है श्री विठल नाथ जी के शिष्य। इसको भी हम कैसे याद करेंगे? देखिए देखिए, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य में सामने में क्या शब्द आ रहा है? वल अर्थात बल। बल को हम बना लेंगे बल। बल अर्थात पावर या एनर्जी। तो देखिए, इसको हम कैसे याद करते हैं? देखिए, सूरदास, ये श्री कृष्ण के अनन्य सबसे बड़े भक्त थे, तो इनके पास तो बल होगा ही, अर्थात फुल बल है ना, भक्ति में बल होता है। तो बल है सूरदास की भक्ति में, अर्थात यह है बल से हो जाएगा वल्लभाचार्य। और नेक्स्ट है कृष्णदास। देखिए, कृष्णदास अर्थात श्री कृष्ण के पास कितनी अपार शक्ति या बल था, तो बल से हो जाएगा वल से वल्लभाचार्य। तो सूरदास और कृष्णदास में आपको कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट है परमानंद। देखिए, परमानंद में पर सामने क्या शब्द आ रहा है? पर तो हम एक कहावत है ना, पर के ताकत अर्थात पर के ताकत में आप ना उचको, ऐसे टाइप से। तो पर के ताकत, ताकत अर्थात बल, तो बल से हो जाएगा अर्थात वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है कुंभन दास। देखिए, कुंभ अर्थात घड़ा, और घड़ा में जब पानी होता है तो उसे उठाने में क्या लगता है? बल। बल के बना लीजिए हम वल्लभाचार्य, बल। तो आपको चारों याद होगा कि ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और देखिए छित स्वामी, ये इनके गुरु थे विठल नाथ जी।